एक ध्यानी मूंग जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़ारे को लकड़ियां काटकर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़ारे को रोककर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून की रोटी भी जुट नहीं पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं चाहता? वहां आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है, एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़ारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं। इसके पहले एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़ा रहा था, उसका बाप भी लकड़ा रहा था। हम यहीं की जलाऊ लकड़ियां काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। यह न सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आंधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हरे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। एक दिन नकली काट लेता, 783 जंगल आने की जरूरत ही ना पड़ती, बाजार में उनकी इतनी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन आता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वो है लकड़रा लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मुझे समझ ही नहीं आया। यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। लकड़ाहरे ने कहा, साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वह चांदी की खदान है। लकड़ियां वाकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़ाहरे से कहा, अभी भी तुम चांदी हिला रहे हो, थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदानें हैं। जब वह लकड़ाहरा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा कि वहां सचमुच सोने की खदानें थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। दोस्तों, लकड़ारे की तरह हमारी जिंदगी में भी सोने की एक खदान है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, उसे निखारने की, और हमारे लिए वह सोने की खान है। हमारा माइंड, हमारी नॉलेज, और इससे हमारी जिंदगी में और कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन हमारी नॉलेज निखरती है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से।
लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर बार नई बुक्स खरीद कर लाएं। वह उसे अलग से टाइम निकाल कर पढ़े। कई बार तो हम बुक्स खरीद भी लाते हैं, पर वह ऐसी ही पड़ी रह जाती है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। उन्हें अलग से पढ़ने का हमारी यह प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कुको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सैकड़ों अलग अलग टाइप की बुक्स की ऑडियो बुक्स सुनने को मिल जाएंगी। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप इन ऑडियो बुक्स को किसी भी लोकल लैंग्वेज जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में भी सुन सकते हैं, वो भी किसी दूसरे काम को करते हुए अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कुकू FM पर कुछ ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहता हूं जो अभी रिसेंटली मैंने भी सुनी है और मुझे काफी पसंद आई। जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड थिंक लाइक ए मॉन्क को FM के पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन 319 रुपए में मिल जाएगा, जहां पर आप सैकड़ों ऑडियो बुक सुन सकते हैं, रोज लगभग ₹1 के प्राइस पर। लेकिन अगर आप मेरा कोड WI50 यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 119 रुपए में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन। मैं डिस्क्रिप्शन को पिन कमेंट पर ऐप के लिंक दे देता हूं, एक बार जाकर जरूर चेक आउट करें। दोस्तों, अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब वह लकड़ारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़रा जंगल में सोने के खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह ध्यानी मूक मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस ध्यानी मूक ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा।